रंग महल में मॉर्निंग में हमने ब्रेकफास्ट कर लिया था और उसके बाद हम निकल गए थे कुलधारा विलेज के लिए। अब इसका जो डिस्टेंस है 16 से 18 किलोमीटर कुछ का है, तो ज़्यादा टाइम लगता नहीं, 20 से 25 मिनट में पहुंच जाते हो। बट धूप होती है तो धूप में जाना अवॉइड करें। और इसकी ना गूगल पे लोकेशन ठीक दिखाता नहीं है, बट और भी गाड़ियाँ जा रही होती हैं तो आपको पता चल जाएगा कहाँ पे जाना है। रोड के साथ भी इशू है, बहुत जगह से टूटी फूटी हुई है और बहुत सारी ट्रैफिक इस पे चलता है। तो यार कुलधारा आ गए और ये एक हॉन्टेड विलेज है। ये इसका मेन एंट्रेंस है। तो ये पूरा एक बहुत बड़ा विलेज है और इसमें पालीवाल ब्राह्मण रहते थे। तो कहानी इसकी कुछ इस तरह की है कि 1200 में शायद वो शिफ्ट हुए थे। पहले वो पाली में रहते थे, इसलिए उन्हें पालीवाल ब्राह्मण कहते हैं। फिर वो यहाँ पे आके रहने लगे। वहाँ पे नदियाँ थी, सब कुछ था, तो वो जगह बसने के लिए ठीक थी। बट वहाँ पे बार बार बाहर से अटैक होते थे, इस वजह से उन्होंने ये जगह चुनी। अब यहाँ पे आने के बाद उन्हें राजा ने संरक्षण दिया कि आप यहाँ रह सकते हो। बट उनका एक मंत्री था, इनका नाम सलेम सिंह था, उसको जालिम सिंह भी बोलते थे। उसने किसी गांव के किसी मुखिया की लड़की के ऊपर बोला कि आप मुझे इससे शादी करा दो, नहीं तो मैं गांव को जला दूंगा। तो उन्होंने, कहते हैं कि रातों रात ये पूरा विलेज खाली कर दिया और वो लोग कहीं चले गए। अब क्योंकि ये जो है ना, ये रेगिस्तान में जैसलमेर के पास है, तो ये सैंड एरिया है, तो ऐसा कुछ कहते हैं कि उनके कोई जाने के सबूत नहीं मिले। और 84 कुछ फैमिली थी, 84 परिवार थे, 84 गांव थे, जो भी एक बात है। सच है, मेरे को उतना पता नहीं है, बट वो लोग एकदम से चले गए और वो श्राप दे के गए कि उसके बाद ये कभी बसेगा नहीं। तो यहाँ पे ना देखोगे तो मतलब लगता है कि हाँ, बहुत पुराना बना हुआ है। कई जगह तो इन्होंने बिजली बिजली की फिटिंग भी कर दी है, घरों के अंदर पानी की भी फिटिंग कर रखी है। बट है ये पुराना ही। बाद में शायद लोगों ने यहाँ पे मतलब उसको एक टूरिस्ट अट्रैक्शन उस तरह से बना दिया है। बट ठीक है, आप आते हो तो यहाँ की कोई एंट्री फीस नहीं है। पार्किंग के लिए शायद वो लेते हैं 110 रुपये, दो बंदों के और एक बच्चे के है नहीं, तो वो ठीक है यहाँ पे। तो दो जगह हैं, एक भानगढ़ का किला और एक ये कुलधारा, जो हॉन्टेड प्लेसेस में ना नंबर 1 नंबर 2 ऐसे रैंक करते हैं। तो यहाँ पे भी शाम को अलाउड नहीं है। तो पहली जगह तो मैं जा चुका हूँ, ये दूसरी जगह है। अगर क्लोज से देखोगे तो इस तरह के यहाँ पे सारे के सारे स्ट्रक्चर हैं। कुछ बहुत सही सलामत कंडीशन में है कि आपको देख के लगेगा कि ज़्यादा मतलब घर, किचन, रूम सारा उस तरह से ना डिज़ाइन हो रखा है। और काफ़ी सारे कुछ इस तरह से हैं। तो देखकर समझ आ जाता था कि लोग यहाँ पे रहते थे। तो ये अपनी गाड़ी चल चुकी है 1438। अब जैसलमेर से रिटर्न कर रहे हैं घर की तरफ और अभी डेस्टिनेशन लगा रखे हैं खाटू श्याम। तो इसको मैं ट्रिप को ज़ीरो कर देता हूँ। तो ये हमारी 1 वे ट्रिप यहाँ की एंड होगी। अब वापस जा रहे हैं। सो बेसिकली ना यहाँ पे दो रूट अवेलेबल हैं। फर्स्ट रूट है, उसका जो डिस्टेंस है वो 550 अराउंड है और जो ईटी है इसका 8 आवर्स 50 मिनट्स कुछ है। और जो सेकेंड रूट है इसका डिस्टेंस 610 अराउंड कुछ है और ईटी है इसका 9 आवर्स 30 मिनट्स है। सो इसमें बेसिकली 1 आवर का कुछ डिफरेंस है। फर्स्ट रूट के अंदर ना चार्जर की अवेलेबिलिटी का इशू है। सेकंड वाले में ऐसा कोई इशू नहीं है, यहाँ पे एम्पल चार्जर्स हैं, इसमें ज़्यादा प्लान नहीं करना पड़ेगा। बट जो फर्स्ट रूट है ना, इसके जब फर्स्ट रूट है सेकंड रूट कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे ना एक ई ड्राइव का चार्जर है 30 किलोवाट का। तो यहाँ पे ना चार्ज करके वापस आप फर्स्ट रूट फॉलो कर सकते हैं। तो यार ये अभी ना खाटू श्याम के लिए जा रहे थे, तो खाटू श्याम वाला जो रास्ता है ना, वहाँ पे 2-3 ही चार्जर हैं, ज़्यादा चार्जर है नहीं। तो पहला एचपी का था, तो एचपी वाले ने बोला कि
एक दो दिन में एक्टिवेट होगा। दूसरा ई ड्राइव का था, ई ड्राइव वाला वहाँ पे लाइट चलेगी और वो उसको कुछ आइडिया नहीं था। अब उससे आगे ना 23 किलोमीटर आगे रेड रॉक करके होटल है, तो यहाँ पे एक टाटा का लगा हुआ है, बट यहाँ पे अभी भी लाइट का इशू है, बट ये बोल रहे हैं कि भी आ जाएगी। और 30 किलो वाट का है ये फास्ट चार्जर, देखते हैं अभी। टाटा वाला चार्जर तो चालू नहीं हुआ, मतलब लाइट नहीं आई क्योंकि मेन लाइट से कट था। हाँ, इसलिए शायद पीछे ई ड्राइव वाला नहीं चल रहा था, तो उससे 9-10 किलोमीटर आगे ये चार्जर उनका लगाया है। और ये है होटल शिवा विलास करके कुछ है, 60 किलो वाट का है, जेंट्री का है, बट 4 जोन के पार्टनरशिप में लगा हुआ है, तो 4 जोन के कार्ड से भी चार्ज हो जाता है। 60 किलो वाट, 2 गन, 30-30 किलो वाट। खाटू श्याम से 150 किलोमीटर पहले ना पवन होटल पड़ता है, तो हमें टी ब्रेक भी लेना था और तुमने कहा गाड़ी भी चार्ज कर लेते हैं, तो एक और चार्जर था 4 जोन का जो थोड़ा लेफ्ट राइट में जाके 5-10 किलोमीटर होगा, ये ऑन द वे ही है। तो यहाँ पे हमने ना गाड़ी चार्ज के लिए लगा दी, बट टाटा के चार्जर के साथ प्रॉब्लम क्या है मुझे समझ नहीं आता। एक तो ये 30 किलो वाट का था, उस पर भी ये हार्डली मतलब 11-12 बहुत मुश्किल से उठा रहा था, और उसके बाद एक नेक्सॉन और चार्ज होने के लिए आ गई, तो उसके बाद तो ये 7 पे 8 पे चला गया, मतलब डीसी की जगह एसी बन गया। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो इंडिया में जो चार्जर का इंफ्रा है ना, वो सबसे ज़्यादा टाटा के पास ही है, और टाटा के डीसी फास्ट चार्जर ना 15 किलो वाट से भी चालू हो जाते हैं, तो 15 किलो वाट का फास्ट चार्जर मेरे को ना वो थोड़ा लॉजिकल लगता नहीं, क्योंकि 11 किलो वाट के 22 किलो वाट के तो एसी चार्जर भी आते हैं। और टाटा को और महिंद्रा को ना इसके लिए चार्जर के इंफ्रा के लिए ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि मोस्टली ना इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ यही लोग सेल करते हैं। तो यार हम खाटू श्याम पहुंच गए थे, और खाटू श्याम थोड़ा लेट हो गए थे पहुंचने में, तो वहाँ पे ना हमें अपनी गाड़ी भी चार्ज करनी थी ओवर द नाइट। तो यहाँ पे एक होटल राम बसंत करके होटल है, इसके पास एसी चार्जर और डीसी चार्जर है, ओला का भी चार्जर है, एथर का भी चार्जर है, तो एक चार्जिंग हब है बेसिकली। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो गाड़ियाँ कुछ इस तरह से पार्क थी कि आप ना एसी चार्जर यूज़ नहीं कर सकते हो। तो मैंने उसको होटल वाले को भी समझाया था कि थोड़ा ध्यान दो, बट उसने बहुत रूडली बोला कि आपको करनी है तो करो, नहीं करनी है तो मत करो। तो यार इस सेंस में ना मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें टाटा या महिंद्रा भी क्या करेगा या एमजी भी क्या करेगा, क्योंकि ये ना इंफ्रा का इशू नहीं है, ये ना बेसिक कॉमन सेंस है, सिविक सेंस नहीं है ना। अगर वहाँ पे चार्जर लगे हुए हैं और वो स्पेसिफाई है कि वो ईवी के लिए लगे हुए हैं, तो आपको ना वहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क नहीं करनी चाहिए। तो यार एक और पॉइंट ये है कि जब हम लोग रात को ना यहाँ पे ढूंढ रहे थे होटल, तो हमारा एक ये भी क्राइटेरिया था कि मंदिर के आसपास ही हो और चार्जर भी आसपास हो, तो वो भी बेटर है। बट जब हम लोग यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे थे तो कई बार ऐसा हुआ कि लोग ना अचानक से बीच में आके गाड़ी रोकने लगे, तो वो हमें ना ज़्यादा कुछ मतलब समझ नहीं आया कि इनिशियली हो क्या रहा है। फिर बाद में पता लगा कि ये लोग होटल के लिए बोल रहे हैं, बट जिस तरह से वो कर रहे थे ना कि एकदम से 2-3 लोग आगे आ जाते हैं, तो वो एकदम से ना आप बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाओगे, कुछ समझ नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। अब यार खाटू श्याम के दर्शन कर लिए हैं और वहाँ से निकल गए हैं। वहाँ पे एक्सबोल्ट के 2-3 चार्जर थे, मतलब वहाँ पे डीसी भी, एसी भी और एथर के, ओला के, सबके चार्जर थे। और है वहाँ पे, मतलब वहाँ पे कोई इशू नहीं है, वहाँ पे और भी चार्जर्स हैं। तो यहाँ पे ना मेरी गाड़ी चार्ज हो रही है, मैं एक बार दिखाता हूँ। तो ये अपनी गाड़ी चार्ज हो रही है, ये स्टैटिक का चार्जर यहाँ पे लगा हुआ है,
इको प्लग के साथ पार्टनरशिप में। मैं रोड के उस साइड कुछ खाने आया हूँ और यहाँ पर भी एक चार्जर लगा हुआ है, ये भी शायद स्टैटिक का ही है, स्टैटिक से पार्टनर में। और यहाँ पे एक और चार्जर लगा हुआ है, वो भी स्टैटिक का ही है, सेम जगह पे उसमें। तो ये रोड के ना क्रॉस करके है यहाँ पे, और 2 चार्जर यहाँ अवेलेबल हैं। तो एक्स बोल्ट का जो चार्जर है ना, उसके अंदर अभी चल रहा है कि आप अगर नाइट में चार्ज करते हैं ना, मिडनाइट से सुबह 6 बजे, तो डीसी करो या एसी करो, उसका 14 रुपये 4.9 कुछ फिक्स कर रखा है उन्होंने। तो वो अभी ऑफ़र पूरे ईयर तक है उसका। तो यार रात को आ गए थे हम रणथंभौर, और रणथंभौर में पीछे रिजेंटा था, तो वहाँ पे एक्सबोल्ट का चार्जर था 60 किलो वाट का। बट हम आगे फन में आ गए थे क्योंकि फन में ही हमें रुकना था। ये ना से थोड़ा सा बेटर है, ये रणथंभौर का फॉरेस्ट एरिया है। तो इस पे ना वोल्ट पांडा करके कोई चार्जर लगा हुआ था पहले, स्लो चार्जर, एसी चार्जर टाइप का, बट ये चल नहीं रहा था। तो हमने इनको बोला कि ऐसे दिक्कत हो जाएगी, तो इन्होंने कहा कि हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो वो जो एसी का 16A का प्लग होता है, तो रात को इन्होंने हमको दे दिया था। इन्होंने यहाँ से शायद ये सबके लिए देते हैं, और ये वो चार्जर भी लग जाएगा क्योंकि फ़ोन में हमेशा चार्जर होते हैं। अभी ख़राब हो गया तो दूसरा लग जाएगा, तो यहाँ से इन्होंने दे दिया था। तो मेरे पास अपना ये पड़ा हुआ है जो मैं हमेशा अपनी फ्रंट में रखता हूँ। तो ये कहीं भी यूज़ कर लो। रात को शायद 20% था, ये सुबह 7 बजे तक 8 बजे तक हो चुका है अभी। तो यार गाड़ी के फ्रंट में ना मैंने एक ये भी रख रखा है। अब इसका रीज़न ये है, ये अर्थिंग के लिए होता है, और इसके अंदर वायर रखी हुई है फोल्ड करके। अब मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि यहाँ पे ना अर्थिंग का इन्होंने ऑलरेडी जुगाड़ कर रखा था, तो आपको कुछ करना नहीं था। ये जस्ट 16A का प्लग है जो एसी के लिए यूज़ होता है। तो ये मैं थोड़ा सा आपको ना फ़न का दिखा देता हूँ स्पेस। ये स्टार्टिंग में एंटर करते हैं ना पार्किंग एरिया के बाद कुछ एरिया इस तरह से है। ये इनका एडमिन ब्लॉक है। ये एडमिन ब्लॉक के स्टेयर्स हैं, जो 1-2 गेट हैं शायद डिफरेंट, वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और यहीं पे मतलब रिसेप्शन है आपका, और जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं यहीं होती है। अब उसके बाद अगर अंदर चलते हैं तो यहाँ पे, और ना ये यहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा इन्होंने मेंटेन कर रखे हैं। इन्हें हो गए हैं 5 साल से ज़्यादा हो गए शायद। तो ये एक बड़ा एरिया, पार्क एरिया, पीछे भी एक पार्क एरिया था, वो इसके हाफ था। पार्क एरिया, सिटिंग भी है, गजीबो भी बना रखे हैं। और मतलब अगर आप यहाँ पे रात को या इवनिंग में आते हैं ना, तो आप खो जाएंगे। ये बहुत बड़ा है, खो इसलिए जाएंगे क्योंकि इसके रास्ते हैं ना बिल्कुल वो आइडेंटिकल हैं, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है पहली बात में। अब ये इसका बार बना हुआ है ऊपर, नीचे रेस्टोरेंट है, और ये इनका स्विमिंग पूल हो गया। ये ऊपर बार में जाने का रास्ता है। और मैं आ रहा था तो एक बंदर भी बैठा हुआ था। बंदर तो यहाँ पे नॉर्मली होते ही हैं, लेकिन रात को क्या हुआ, लंगूर आ गए, और जो खाने की प्लेट्स थी रखी हुई थी वो सारी उन्होंने एक कप तोड़ दिया, वो सारी गिरा दी। बट एक स्ट्रेंज थिंग हुई थी, मैं आपको दिखाऊंगा ऊपर। और ये इनका एक कल्चर इवेंट के लिए ऐसे एम्पी थिएटर होता है ना, ऐसा कुछ उन्होंने बना रखा है। तो यहीं पे रात को कल्चर प्रोग्राम और मैजिक शो कुछ हुआ था उसका है। अभी जो हमारा रूम है ना, ऊपर की तरफ हमने लिया था, नीचे ना थोड़ी सी
थोड़ा सा कंजस्टेड सा लगता है, उतना खुला फील होता नहीं है। ऊपर थोड़ा अच्छा लगता है। अब ये बंदर ने गिरा दिया था, ये पानी की बोतल है। अब इसमें अजीब क्या है कि ये सब तो ठीक है, उसने गिरा दिया, बट वो यहाँ पे बैठ के ना पूरी हरी चटनी खा के चला गया। ये चटनी उसी ने खाई है, ये थोड़ा अजीब लगा मुझे। तो सुबह यहाँ पे बैठे हुए थे, अभी धूप निकली तो चले गए। अभी फन रिजॉर्ट से निकल गए हैं और 40 किलोमीटर आगे ना एक रेस्ट एरिया है। इससे पहले भी था, वो अभी बना हुआ नहीं है। तो यहाँ पे जियो बीपी के 2 चार्जर लगे हुए हैं, अभी एक्टिव नहीं है। उसने बोला 1-2 दिन में लग जाएंगे। साइड में भी ना सेम है जियो बीपी के, तो वहाँ पे भी चार्जर प्रॉब्ली होंगे। और अभी जियो बीपी काफ़ी इस पर काम भी कर रहा है। फन से जो डेस्टिनेशन है ना वो 365 कुछ किलोमीटर है, तो होपफुली हमें चार्ज करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। और कहीं होगा तो थोड़ा बहुत चार्ज करना पड़ेगा। तो यार अगेन अपनी ट्रिप एंड हो गई है और अभी ट्रिप ए में दिखा रहा है 1258। तो अभी लास्ट टाइम फ़न पे चार्ज करी थी 100%, और फिर वहाँ से यहाँ पर आए, मुझे लगता है डिस्टेंस होता है 365 और 375 कुछ होगा, उसके अराउंड ही होगा। अभी ये बैटरी परसेंटेज दिखा रहा है 8%, बट एक्चुअली ये 3% था। 3-4% में हम यहाँ पहुँच गए थे। बीच में मैंने कहीं भी चार्ज नहीं करी है। और ट्रिप भी अपनी हो गई 2697। तो वहाँ पे जो हम घूमे वो था कुछ 1400 कुछ होगा, जो होगा 1400 या 1480 या 1430 कुछ होगा। तो टोटल मिला के हम इतना घूम लिए हैं। तो ये मैं चीज़ बताता हूँ। और टोल्स का मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैंने अभी जो ये नया है 3000 वाला जिसमें ट्रिप्स मिलते हैं ना, तो मोस्टली में वही यूज़ हुआ है। मैंने लास्ट टाइम चेक किया था तो 24 टोल्स में से सिर्फ 2 टोल्स में ही पैसे कटे थे, डिडक्ट हुए थे, जो स्टेट हाईवेज होंगे आपके। तो ना मैं पूरा वो एक स्क्रीनशॉट ही दिखा दूँगा।